समझना सभी लोग चाहते हैं कि क्यों जो मेडल लाते थे वो आज जंतर मंतर पर जाकर बैठ गए। क्या कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास हो गया इन चीजों के पीछे, या वो जेन्युइन बातें रहीं? छोटी बातों से खिलाड़ी जमीन पर जाकर नहीं बैठता, ये तो तय है। तो बड़ी बात क्या है, वो कौन सी चीज चुभी, वो किस चीज का हल चाहिए? मैं मनोज जोशी आपके पास आऊंगा। आज का दिन राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहा। कई राजनेता वहां इस धरने का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे। तस्वीरें वहां पर क्या है, संदेश अब क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, दो जांच कमेटियां जो बैठी और उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत विलंब हुआ, और विलंब क्या, रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं हो पाई, और उसके बाद जो है एफआईआर में विलंब हुआ। जो काम 6 दिन में हो जाना चाहिए था, 1 दिन में होना चाहिए था, उसके लिए 6 दिन लगे। तो इस तरह से पहलवान बहुत हताश हो गए, निराश हो गए, और यहाँ रही सही कसर जो है, यहाँ आने वाले जो धरने प्रदर्शन पर जो राजनीतिक दलों के नेता थे उन्होंने पूरी कर दी। पप्पू यादव यहाँ पर आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत अनर्गल टिप्पणियाँ की, और उसके अलावा यहाँ पर जो है सत्यपाल मलिक आए, उदित राज आए, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत टिप्पणियां की और बहुत उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। अब यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो सवाल उठाया है वो पहलवानों को भी, मैंने अभी पहलवानों से भी मेरी एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, उनसे मैंने यही पूछा कि आपकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ सरकार का भी है, क्योंकि टॉप्स जो स्कीम है उससे आपको पैसा मिलता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके लिए आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराती है और आपको संसाधन उपलब्ध कराती है, और फिर वहीं आप ही के मंच पर सरकार विरोधी नारे लगते हैं। तो उनका कहना था कि हमने किसी को ऐसा नहीं कहा नारे लगाने के लिए, हमने तो खुला मंच रखा था। मैंने कहा ये तो आपको इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा पिछली बार हमने ऐसा नहीं किया था, हमने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, क्योंकि फिर इस बार हमने पॉलिटिशियंस को आमंत्रित किया, उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए जो हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की टिप्पणियां करें। तो इस तरह की टिप्पणियों से बवाल मच गया और बेवजह का विवाद खड़ा हो गया। जी, लेकिन इस बात का अंदाजा तो उनको पहले से था कि अगर इस तरीके से राजनीतिक दलों के लोगों को वो अपने मंच का इस्तेमाल करने देंगे तो वहां पर विरोधी विचारधारा के ऊपर ताने भी कसे जाएंगे, तंज भी कसे जाएंगे, और यहां पर विरोधी जो विचारधारा की बात आती है वो देश की सरकार की बात सामने आती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह उसी बीजेपी के एमपी हैं और WFI के अध्यक्ष भी। दरअसल पहलवानों को अपनी कुश्ती के अलावा, कुश्ती कला के अलावा वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। उनको लगा कि पिछली बार जो है, क्योंकि हमने पॉलिटिशियंस को अलाउ नहीं किया था, शायद उनके धरने की असफलता या विफलता का वो एक कारण साबित हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने वही कोशिश की कि किसी भी तरह से पुरानी गलतियों से सबक सीखा जाए, लेकिन उससे गलतियाँ और होती चली गई। अब यहाँ इससे ज़्यादा विचित्र स्थिति क्या होगी जब ये आरोप लगता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ हॉस्टल में जब यौनाचार संबंधी मामलों के बारे में पूछताछ की जाती है पिछले साल, तो उस वक्त पहलवान कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यह भी कहा जाता है कि जब 2012-2013 से इस तरह के आरोप लग रहे थे तो उनको फिर उनकी शादी ब्याह या ऐसे कार्यक्रमों में क्यों बुलाया जाता था, क्यों उनके साथ हंस हंस कर फोटोएं खिंचवाई जाती थी। तो ये सब सवाल उठे हैं, लेकिन पहलवानों का अपना स्टैंड है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि हमें बहुत प्रताड़ित किया गया है। एक नहीं बहुत से मामले हैं। अब वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर की जो कमेटी है, ओवरसाइट कमेटी, अब उसका दायरा, जांच का दायरा जो है बढ़ाने की बात की जा रही है कि उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और उसमें जो महिलाएं रह गई हैं आरोप लगाने से उन्हें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन विनेश फोगाट से लेकर तमाम पहलवान कह रहे हैं अब हमारा ओवरसाइट कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है, अब हमारा कोई भी सदस्य उसमें कोई जवाब नहीं देगा, ना कोई अपना बयान दर्ज करेगा। अब सवाल है कि आपको किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। अब आपको फेडरेशन पर भरोसा नहीं है, आपको जो है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं है, IOA पर भरोसा नहीं है, और तो और पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। तो अब जब पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की भी है कि आने वाले समय में आप CBI से जांच कराने की भी पहलवान मांग कर सकते हैं। चलिए, पहलवान मांग कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने बाकी गेस्ट के पास रुक करूं, एक संक्षेप में जवाब मुझे और दे दीजिए, कौन कौन से ऐसे नामी पहलवान अब इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं जो यहां मौजूद हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के अलावा?
देखिए जी, एक तो सत्यव्रत कादियान हैं जो साक्षी मलिक के पतिदेव हैं और एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और एक अन्य एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जितेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 3 या 4 परिवारों के लोग हैं और पहलवानों की संख्या जो है तकरीबन 12 या 13 के करीब है। तो और बाकी जो पहलवान जो पिछले धरने में मौजूद थे वो यहाँ पर नहीं है। रवि दहिया यहाँ पर नहीं है, वीरेंद्र पूनिया यहाँ नहीं है, जो कि रवि दहिया आप जैसा कि जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में उनका सिल्वर मेडल आया था, वो यहाँ नहीं है। तो अब कुछ ने तो अपनी दूरी बना ली है और कुछ विभागों ने भी दूरी बना ली है। जैसे SSCB सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है किसी भी अपने पहलवान को इस धरने में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हरियाणा पुलिस ने भी ये फरमान जारी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये सभी पहलवान तो रेलवे में काम करते हैं, रेलवे ने ऐसा फरमान अभी तक जारी नहीं किया है। जी।